बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि आईकॉम पार्ट 2 में चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के, और आज इसका पहला हिस्सा आपके सामने होगा। कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 है सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से हैं, ये हम देखते हैं। पहले एक नज़र डालते हैं इन पे। सबसे पहला है डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम, डिस्क्राइब द नेट वर्थ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट, explain the features of single entry system, what are the disadvantages of single entry system, what is statement of affairs, write down any two advantages of single entry system, or write down the various methods of ascertaining the net profit under single entry system। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर में हम जिनको डिस्कस करेंगे, और अभी मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो ये पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या आंसर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन सिंगल एंट्री सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच रिकॉर्ड्स आर नॉट केप्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें कारोबारी लेन देन को अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के तहत दर्ज नहीं किया जाता, वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। जिसमें डेबिट और क्रेडिट का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि अमूमन रखा ही नहीं जाता, और इसमें हम सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट जो है वो एंट्री का, ट्रांजैक्शन का, वो दर्ज करते हैं। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेट वर्थ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। नेट वर्थ मेथड जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंगल एंट्री सिस्टम में, वो क्या है, किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेकेंड है सेकेंडली एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एक स्टेटमेंट बनानी है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एक बनानी है एट द एंड ऑफ द ईयर, और थर्ड स्टेटमेंट बनेगी फाइनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ ईयर। तो इसको अगर हम उर्दू में देखें, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर बनाकर ओपनिंग कैपिटल मालूम किया जाता है। इसके बाद एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स बनाकर क्लोजिंग कैपिटल मालूम किया जाता है, और फिर सबसे आखिर में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर कारोबार का नफ़ा नुकसान मालूम किया जाता है। यानी अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं, नेटवर्थ मेथड के तहत काम कर रहे हैं, तो आपको 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बताएंगी, और इस मेथड में जो प्रॉफिट मालूम किया जाता है वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की मदद से मालूम किया जाता है, और सबसे आखिर में फिर इन्हीं की मदद से हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर कारोबार का नफ़ा या नुकसान मालूम कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। अभी स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स की बात हुई थी, तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि फ़र्क क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में क्या फ़र्क है। ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल शो होते हैं, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वेयर एज बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बैलेंस शीट भी स्टेटमेंट है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल की, लेकिन विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर बैलेंसेज। इसको लेजर से बनाया जाता है, मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत तैयार करते हैं। यानी कोई भी स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स कारोबार के कैपिटल, लायबिलिटीज
और एसेट्स पर मुश्तमिल होती है जो कारोबार के नामुकम्मल रिकॉर्ड की मदद से तैयार की जाती है, जबकि बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम के तहत कारोबार के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की मदद से तैयार की जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। खसूसियात क्या हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की? द मेन फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर एज फॉलोज। अंडर दिस सिस्टम ओनली customers, suppliers, cash and bank accounts are kept. Other assets, liabilities, expenses and income accounts are not kept. Some transactions are not recorded at all. Some transactions are recorded only in one of their aspects, while for some other both the aspects are recorded. यानी क्या हुआ उर्दू में अगर हम इसको देखें, सिंगल एंट्री सिस्टम की नुमायां खसूसियात जो हैं वो क्या हैं? इस निज़ाम के तहत सिर्फ खरीदारों, ग्राहकों, नकद रकम और बैंक अकाउंट का हिसाब रखा जाता है। एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इनकम का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। कुछ कारोबारी लेन देन को बिल्कुल भी दर्ज नहीं किया जाता, जबकि कुछ का सिर्फ एक ही पहलू दर्ज किया जाता है। ये इसकी खास बातें हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम के जो नुकसानात हैं वो क्या हैं? Following are the certain disadvantages of single entry system. Under this system, only partial and incomplete record is kept. Both aspects of every transaction are not recorded, or nominal accounts are not maintained. Real accounts are not maintained. ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि डिसएडवांटेजेस में सिंगल एंट्री सिस्टम के गिने जाएंगे। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के जो नुकसानात हैं, इस निज़ाम के तहत नामुकम्मल कारोबारी लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है। कारोबारी लेन देन के दोनों पहलू दर्ज नहीं किए जाते। आमदनी और अखराजात का अकाउंट नहीं बनाया जाता और अशिया और जायदाद का हिसाब भी नहीं रखा जाता। तो इसमें ये ड्रॉबैक्स हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। आपका है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही ये पहले आपने देखा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट का मुआवजा किया गया था, कंपैरिजन। अब हाल ही ये भी है कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? Statement of affair is a sort of balance sheet having assets on left side and liabilities and capital on right side under single entry system from incomplete books and information. यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक किस्म की बैलेंस शीट ही है जिसके एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज दर्ज की जाती हैं और उसे नामुकम्मल कारोबारी लेन देन की मदद से तैयार किया जाता है। यही फ़र्क है इसमें और बैलेंस शीट में कि चीज़ वही है, बैलेंस शीट ही है, लेकिन इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को नामुकम्मल कारोबारी लेन देन की मदद से तैयार किया जाता है, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की मदद से, जबकि बैलेंस शीट को लेजर्स यानी डबल एंट्री सिस्टम की मदद से तैयार किया जाता है। राइट डाउन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ जी, अब 2 फायदे इसके वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। 2 एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम इज नॉट कॉस्टली बिकॉज ए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट टू बी मेंटेन्ड। This system does not require the maintenance of a number of books of accounts. यानी ये निज़ाम लागत के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से सस्ता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट नहीं बनाए जाते, ज़्यादा खर्चा इसको लिखने में और इन अकाउंट्स को मेंटेन करने में नहीं आता। नंबर 2, इस निज़ाम के तहत बहुत ज़्यादा कारोबारी लेन देन को दर्ज भी नहीं करना पड़ता। ये इसके फ़ायदे भी हैं। इसके बाद अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। राइट डाउन द वेरियस मेथड्स ऑफ असर्टेनिंग द नेट प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। मुख्तलिफ तरीके जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत नफ़ा या नुकसान मालूम करने के हैं वो कौन कौन से हैं? द फॉलोइंग 2 मेथड्स आर अवेलेबल। नंबर 1, फर्स्ट मेथड इज़ नेट वर्थ मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ये वो मेथड है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाते हैं। और नंबर 2 पे जो आता है सेकंड मेथड इज़ कन्वर्जन मेथड। ये कन्वर्जन मेथड है और यही 2 मेथड हैं इसके, और इनको उर्दू में भी आपने ऐसे ही लिखना है, इंग्लिश में भी आपने ऐसे ही लिखना है। तो ये हमारे आज के 8 क्वेश्चन थे जिन पे आज हमने डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ इस चैप्टर के यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।